दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो अपस्टॉक्स के ऊपर हमारा ये रहने वाला है और इसके अंदर में बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि वॉच लिस्ट कैसे बनाना है, शेयर बाय कैसे करना है, फ़ंड कैसे ऐड करना है, विड्रॉल कैसे होगा। ये सारा प्रोसेस मैं इसमें आज बताऊंगा आपको। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है विनोद और आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या है कि जैसे अगर आपने किसी के लिंक से अपस्टॉक्स को इंस्टॉल कर लिया है तो ये आपका जो प्रोसेस है, ये सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। ये जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो ये ब्राउज़र में ओपन होता है और ब्राउज़र में ओपन होने के बाद में आपसे मेल आईडी मांगा जाता है। फिर उसका मेल आईडी के ऊपर ओटीपी आता है। ओटीपी से वेरीफाई करना होता है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर मांगा जाता है। मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी आता है, उससे आपने वेरीफाई करना है। फिर आपको एक पिन भी बनाना पड़ता है, 6 फिगर का एक पिन बना लेना है आपने। फिर ये सब होने के बाद में आपसे मांगा जाता है पैन कार्ड। आपका जो पैन कार्ड का जो है नंबर मांगा जाता है, वो नंबर आपको डालना है। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ मांगा जाता है। उसके बाद आपका एज पर पैन कार्ड आपका फादर नेम, ये डिटेल आपको सब भरनी होती है। उसके बाद आपका आधार कार्ड डिटेल मांगा जाता है। उसके बाद मांगा जाता है आपका जो पर्सनल डिटेल में मेल है या फीमेल है वो आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद आपको करना है, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में तो इन्वॉल्व नहीं है तो उसके ऊपर यस या नो करना पड़ता है, तो वहाँ पर नो करिएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपका जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कितने साल का है वो पूछा जाता है और आपका जो ईयरली इनकम है वो पूछा जाता है। तो आपने ये सब डिटेल देख के भर देनी है। और उसके बाद जो आपका आधार कार्ड से जो नंबर लिंक है उसके ऊपर ओटीपी से वेरीफाई किया जाता है। तो ये नॉर्मल डिटेल है, ये भर के आप अकाउंट अपना रेडी कर लेते हैं। तो उसके बाद 1 या 2 दिन लगता है। जैसे ही अपस्टॉक्स टीम आपको वेरिफिकेशन के लिए सेबी, जो गवर्नमेंट की एक संस्था है सेबी, वो भी आपको कॉल करती है। तो उसके बाद आपके मेल आईडी, जो आपने इसके अंदर मेल आईडी दिया है उसके अंदर आपको आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड अपस्टॉक्स की तरफ से भेज दिया जाता है। फिर आपने प्ले स्टोर में जाके आपका जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे जाके आपने जो अपस्टॉक्स ने आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड इशू किया है उसके थ्रू आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको बर्थ ऑफ ईयर पूछा जाता है, बर्थ ऑफ ईयर, और एक बार ओटीपी से भी वो वेरीफाई करते हैं। इसके बाद जैसे आप लॉगिन हो जाते हैं सक्सेसफुली, तो ये जो आपके सामने अभी कॉलम दिखाई दे रहा है इसी प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो यहाँ तक की जानकारी में सभी को शायद क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को क्लियर नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है। कुछ भी नहीं है, सिंपल है। अब यहाँ पर ऐसा आपको प्लेटफॉर्म दिखाई देगा। अभी इसमें देखिए सबसे राइट साइड में ऊपर एक प्लस का मार्क दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अगर आपने कोई भी शेयर बाय करना है तो आपको वॉच लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो वॉच लिस्ट का ऑप्शन सबसे नीचे लेफ़्ट साइड में है। सबसे नीचे लेफ़्ट साइड में देखिए 3 लाइन है, उसके नीचे वॉच लिस्ट लिखा हुआ है। लेकिन काम हमारा कहाँ है, सबसे ऊपर राइट साइड में जो प्लस का मार्क है वहाँ आप क्लिक करेंगे। जैसे मैं अभी क्लिक करता हूँ इस प्रकार से। ओहो, नेटवर्क स्लो है, तो एक बार मैं दोबारा से, ओके आ गया, अभी आ गया। अब यहाँ पे जो लिखा है एंटर टेक्स्ट टू सर्च, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। एक थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है यहाँ पर। हाँ, दोबारा से करेंगे, वो नेटवर्क दिखा रहा है, दोबारा से करेंगे, देखते हैं। मैं नेटवर्क चेंज कर लेता हूँ अपना। तो यहाँ पे हम दोबारा से जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पर आपने जो भी शेयर बाय करना है उस शेयर को आपने उसका नाम यहाँ पे लिखना है। अब नाम कंप्लीट नाम नहीं होगा, जैसे
जैसे कोई जगह का नाम है रामपुर, तो यहाँ पर उसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। तो आपको जो बीएससी और एनएससी में जो लिस्टेड नेम है आपको गूगल से मिल जाएगा, गूगल में आप मार सकते हैं कि ये शेयर का शॉर्ट लिस्टेड नाम क्या है। तो जैसे हमने ऊर्जा ग्लोबल को सर्च करना है तो ऊर्जा ग्लोबल को यहाँ ऊपर लिख देंगे। नेटवर्क कहीं बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे URJA, स्पेलिंग ठीक होना चाहिए, ऊर्जा। देखिए सबसे पहले ऊपर ऊर्जा का जो शेयर है वो आ गया है। अब ऊर्जा का जो दो जगह दिख रहा है आपको, ऊर्जा और ऊर्जा ग्लोबल, तो जो ऊर्जा जो फर्स्ट में जो ऊर्जा लिखा हुआ है, जो ऑप्शन ओपन हुआ है वो NSC के ऊपर है, और जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो BSC के ऊपर ओपन हुआ है। बोलने का मतलब है कि NSC का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSC का मतलब है एक मिनट, BSC का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये दोनों मतलब सिमिलर है, इसमें रेट का थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, कोई 10-20 पैसे ऊपर नीचे या 1-2 रुपये का भी अंतर हो सकता है, लेकिन चीज़ सेम ही है। वो दोनों एक्सचेंज है, मतलब आप किसी के ऊपर भी ले सकते हैं, तो जिसमें भी कम रेट में आपको थोड़ा मिल रहा है उसमें आप ले सकते हैं। तो ये इस प्रकार से, जैसे ये जिसको भी अभी दोनों को अगर आपने ऐड करना है तो राइट साइड में ऑप्शन है देखिए ऐड का, तो ऐड के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। जो ग्रीन कलर का दिख रहा है यहाँ ऐड करके क्लिक कर देता हूँ। नीचे वाला जो है ऑलरेडी ऐड है, तो इसको मैं रिमूव करना है तो रिमूव यहाँ से कर सकता हूँ। फिर ऊपर जो क्रॉस है राइट साइड में, उस क्रॉस पे आप क्लिक कर दीजिए एक बार फिर से, और ऊपर से बैक आ जाइए। अब जो आपने शेयर जो अभी वॉच लिस्ट में बनाया है, सबसे ऊपर देखिए फर्स्ट नंबर पे आ गया है ऊर्जा, जो हमने अभी अभी ऐड किया है। इसी टाइप से आपने सारे शेयर जो भी आप ख़रीदना चाहते हो वो प्लस का मार्क के ऊपर मार्क करके सर्च करके यहाँ पर ऐड कर लेना है, तो ये ऐसे आपकी वॉच लिस्ट बन जाएगी। क्योंकि कोई भी शेयर अगर हमने बाय करना होगा तो ऐसी वॉच लिस्ट हमारे पास चाहिए। तो ये सबसे नीचे आ जाइए, सबसे नीचे जो लेफ़्ट साइड में जो वॉच लिस्ट आपने देखा था, ये वॉच लिस्ट में वॉच लिस्ट का जो कार्रवाई है आपने पूरा समझ लिया है। अभी जो नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको वो है ऑर्डर्स। अब ऑर्डर्स के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब ऑर्डर्स में क्या होगा, जो आज आपने शेयर बाय किया है वो पूरे ऑर्डर्स, या सेल किया है वो पूरे ऑर्डर्स यहाँ दिखाई देंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में क्लिक कर दिया मैंने। पोर्टफोलियो में क्लिक करने के बाद आपने कौन कौन से शेयर बाय किए हुए हैं उसके लिए होल्डिंग में दिखाई देगा, मतलब जो आपने पहले से बाय किए हुए हैं वो शेयर आपको ऐसे होल्डिंग में दिखाई देंगे। ऊपर देखिए होल्डिंग और पोजीशन दो ऑप्शन है, होल्डिंग में दिखाई देंगे। ये शेयर मेरे पास हैं बाय किए हुए हैं, तो ये पूरे यहाँ पर आ जाएंगे। जो शेयर लॉस में है वो रेड कलर में दिखाई देंगे आपको, और जो शेयर प्रॉफिट में है वो आपको ग्रीन कलर में दिखाई देंगे। अभी दूसरा कॉलम पोजीशन है, ऊपर पोजीशन में क्लिक करिए। पोजीशन में वो शेयर रहते हैं, जैसे आज जो मैंने शेयर बाय किया है वो पोजीशन में रहेगा, वो यहाँ पर दिखाई देगा, लेकिन कल वो यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। कल वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, होल्डिंग में चला जाएगा। एक दिन के लिए कहाँ रहेगा, पोजीशन में दिखाई देगा। करेक्ट। चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम है वो आपको दिखाई दे रहा है फंड्स का। तो फंड्स में आप क्लिक करेंगे। अब फंड्स में अभी आप लोगों का सवाल रहता है कि पैसा कैसे ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, विड्रॉल का भी ऑप्शन दिख रहा है और ऐड फंड करने का भी ऑप्शन दिख रहा है। तो जब आप नया अकाउंट खोलते हैं तो उसी टाइम आपसे अकाउंट आपका लिंक करवा दिया जाता है। अब अकाउंट लिंक ऑलरेडी इसमें हो गया है, तो हमने इसमें ऐड फंड करना है, तो उसी फंड से आपका पैसा कट जाएगा। उसी फंड से फ़ोनपे या गूगल पे जो भी उसके साथ लिंक है वहाँ से आप इसका पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ऐड फंड के ऊपर क्लिक करूँगा। अब ऐड फंड करने के ऊपर सबसे ऊपर जाइए, मैं ये जो 1000 लिखा हुआ उसको मैं कट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है आपसे पूछा जाता है कि हाउ मच वुड यू लाइक टू ऐड, मतलब कितना पैसा जो है आप ऐड करना चाहते हैं। तो मिनिमम आप 100 रुपये इसमें ऐड कर सकते हैं, 100 रुपये से कम ऐड नहीं होगा और 100 रुपये से कम विड्रॉल भी नहीं होगा। तो कम से कम 100 रुपये होना चाहिए, और कम से कम 100 रुपये विड्रॉल और डिपॉजिट दोनों के लिए ही होना चाहिए। अभी आप सामने देख रहे हैं मेरा अकाउंट आपको दिख रहा है, ये अकाउंट मेरा इसके साथ लिंक है। आपने भी जब अकाउंट ओपन किया होगा तो आपका भी एक अकाउंट वहाँ लिंक कर दिया जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है,
अभी नीचे देखिए गूगल पे का ऑप्शन है, यूपीआई का ऑप्शन है, किसी के भी थ्रू आप इसको डिपॉजिट कर सकते हैं। ऊपर आपने अमाउंट डाल दिया, जैसे मान लो 5000 डाल दिया, तो आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में क्या होगा, ये जो भी गूगल पे है तो गूगल पे में क्लिक कर लीजिए, अगर फ़ोन पे है तो यूपीआई में करके यूपीआई डाल दीजिए। और नेट बैंकिंग का भी इसमें ऑप्शन है, तो किसी से भी आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो ये आपको उधर इस प्रकार से मैसेज आएगा। ओके, ऊपर का जो अमाउंट है वो डाला नहीं है, 1000 कर देता हूँ और कंटिन्यू पे मैं क्लिक करूँगा। तो जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा ऐसे गूगल पे ओपन हो जाएगा आपका। तो गूगल पे में जा कर के आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर फ़ोन पे में जाके आप पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आपने जब भी इसका पेमेंट कर रहे हो तो जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपने क्या करना है, इसको मिनिमाइज़ कर देना है और सीधा आपके जो फ़ोन पे का जो एप्लीकेशन है उसमें जाना है, इसको बंद नहीं करना है। तो वहाँ पर इसका रिक्वेस्ट आया होगा, वो रिक्वेस्ट को आपने जैसे यहाँ पे आपने 1000 रुपया डाल के आपने रिक्वेस्ट डाल दिया कि हाँ भाई मैं 1000 रुपये जमा करना चाहता हूँ, तो ये मैसेज आपके फ़ोन पे में आएगा। लेकिन इस एप्लीकेशन को आपने बंद नहीं करना है, इसको मिनिमाइज़ करना है। इसको मिनिमाइज़ कर दिया, फ़ोन पे में जाइए, वहाँ पर मैसेज आया होगा नोटिफिकेशन में या सामने ही आपको दिखाई दे जाएगा। तो आप वहाँ पे जाके पेमेंट करो, अपना पिन वगैरह जो भी है डाल के और पेमेंट कर दीजिए। और उसके बाद वापस ही जो मिनिमाइज़ किया हुआ है जो फ़ोन पे, उसमें आने के बाद में आप देखिए तो वहाँ डन का ऑप्शन आएगा, वहाँ डन कर दीजिए। तो आपका पेमेंट जो है यहाँ पर वॉलेट में, यहाँ ऊपर जो ये वाला कॉलम ओपन हो जाएगा, ये वाला ओपन हो जाएगा उस टाइम पे जहाँ पे ये सेंटर में लिखा है अवेलेबल टू ट्रेड। तो जो जितना भी आपने पैसा जमा किया है वो पूरे का पूरा पैसा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट नहीं करेगा, बल्कि आपसे ही पेमेंट करना है, आपको अपने हाथ से पेमेंट करना है फ़ोन पे या गूगल पे से। जितना भी आपने रिक्वेस्ट किया है वहाँ पे जाके आप यहाँ पे सेंड करना है। तो ये था इसके अंदर जो है ऐड करने का तरीका। और अभी बताता हूँ विड्रॉल। तो विड्रॉल के ऊपर क्लिक करेंगे, तो विड्रॉल के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो अवेलेबल टू विड्रॉल वाला जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, अवेलेबल टू विड्रॉल वाले कॉलम में कितना पैसा है अभी, उतना ही पैसा आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर वो पैसा 100 रुपीज़ से कम है तो आप उसको विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विड्रॉल करने के लिए कम से कम 100 रुपीज़ चाहिए। तो सपोज़ कीजिए यहाँ पे अगर 5000 है और अगर आप 5000 का 5000 पूरा निकालना चाहते हैं तो वो पूरा ऊपर डाल दीजिए, जहाँ पे आप 100 लिखा हुआ है, हाउ मच वुड यू लाइक टू विड्रॉल, मतलब कितना आप निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे उतना अमाउंट डाल दीजिए जितना आपने निकालना है। तो यहाँ पे विड्रॉल का ऑप्शन आ रहा है नीचे, तो विड्रॉल में क्लिक कर दीजिए। जो आपका पैसा है वो आपका अकाउंट में 1 या 2 दिन के अंदर आता है, उसी टाइम नहीं आएगा, लेकिन 1 या 2 दिन के अंदर आता है। इसका भी कुछ हिसाब है, जो आपने शेयर बाय किए हुए हैं उन शेयर का जो बाइंग प्राइस है वो कई बार आपको उसी टाइम आ जाता है, और जो प्रॉफिट और लॉस है उसको वो बाद में कट करते हैं। तो ये था विड्रॉल का प्रोसीजर। चलिए बैक आ जाते हैं। अभी इसके राइट साइड में देखिए एक इन्वेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, लास्ट वाला जो नीचे सबसे राइट में इन्वेस्ट का जो ऑप्शन है, इसमें सबसे पहले एक कॉलम दिखाई देगा IPO। तो IPO में जो नए शेयर्स, जो भी नई कंपनी लॉन्च होती है तो IPO का जो डिटेल है इसमें आता है। कई लोग IPO बाय करते हैं, तो इसमें से फर्स्ट वाले कॉलम में आप अपना इसमें से बाय कर सकते हैं। और सेकंड नंबर पे जो है वो म्यूचुअल फंड का ऑप्शन आ रहा है। तो म्यूचुअल फंड में आप क्लिक करके बहुत सारे जितने भी ट्रेंडिंग जो अच्छे चल रहे हैं, वो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, म्यूचुअल फंड हैं, वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप देख लीजिए यहाँ पर आ गया है, सबसे पहले बायोएक्सा स्मॉल कैप फंड आ गया। तो इसमें आपको दिखाता है कि 1 ईयर का रिटर्न कितना है, और 3 इयर्स का रिटर्न कितना है, और 5 इयर्स का रिटर्न कितना है, ये पूरे जो है आपको दिखाता है। तो इसमें कोई भी आप चूज करके किसी में भी आप बाय कर सकते हैं। ये पूरा म्यूचुअल फंड का है, देखिए ऊपर से नीचे तक। तो इससे ग्रोथ का भी आपको पता चल जाता है। तो ये था इसका प्लेटफॉर्म के बारे में, जो मोटा मोटा तौर पे मैंने आपको बताया है। और अभी शेयर जैसे बाय करना है, तो बाय करने के लिए ऑलरेडी मैं पहले भी वीडियो बनाया है, लेकिन फिर मैं एक बार बता देता हूँ। अगर शेयर हमने कोई भी शेयर बाय करना है तो सबसे पहले हम जाएंगे वॉच लिस्ट में।
सबसे लेफ़्ट साइड में आपको वॉच लिस्ट दिखाई दे रही है, वहाँ पे क्लिक करेंगे, जो 3 लाइन दिख रही है लेफ़्ट साइड में, वहाँ पे आपने क्लिक कर दिया। अभी मार्केट इस टाइम पे बंद है, जैसे मार्केट चालू रहेगी तो ये आपका बाय हो जाता है। उसके बारे में भी बताता हूँ क्या क्या ऑप्शन आते हैं। जैसे मान लो सबसे पहले ऊर्जा का शेयर नंबर फर्स्ट पे आपको दिख रहा है, जो आपने वॉच लिस्ट में ऐड किया था उसी को बताता हूँ। तो ऊर्जा के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप ऊर्जा के ऊपर क्लिक करोगे तो सीधा ही आपके पास बाय का ऑप्शन आ जाएगा और सेल का ऑप्शन आ जाएगा। तो सेल तो अभी हमने करना नहीं है, पहले बाय करेंगे। तो सबसे नीचे लेफ़्ट साइड में देखिए ग्रीन कलर का बाय लिखा हुआ है, वहाँ पे क्लिक करेंगे। वहाँ क्लिक करने के बाद में अभी आपने ये ध्यान देना है, सबसे ऊपर लिखा हुआ आ गया ऊर्जा और उसका शेयर प्राइस लिखा हुआ है राइट साइड में 15 रुपीज़ 55 पैसे प्रोडक्ट। सबसे ख़ास बात, शेयर को बाय करते हैं तो सबसे ख़ास बात यहाँ पे आपने ध्यान रखनी है कि आपने जो है ये डिलीवरी रखना है, प्रोडक्ट जो है आपने डिलीवरी रखना है। अभी आप डिलीवरी के पास एक बार क्लिक करेंगे, देखते हैं। तो डिलीवरी के पास जैसे आपने क्लिक किया 2 ऑप्शन आया, तो एक इंट्राडे आया और अभी देखिए इंट्राडे मैंने सेलेक्ट कर दिया। अभी इंट्राडे का मतलब ये है कि जो भी आप शेयर बाय करने जा रहे हो वो आज के दिन के लिए ही ख़रीदा जाएगा। बोलने का मतलब आज 3:30 बजे जैसे ही दिन में मार्केट बंद होगी, ये शेयर चाहे लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो, ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। तो ये जो कॉलम है इसको आपको बड़े ध्यान से देखना है। जब भी आप शेयर बाय करते हैं तो आपने सबसे पहले इसको चेंज करके डिलीवरी में रखना है। अगर पहले से डिलीवरी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसको आपने डिलीवरी में रखना है। डिलीवरी का मतलब है कि इसको मेरी मर्ज़ी है, मैं चाहे 2 दिन बाद सेल करूं, या इसको मैं 15 दिन के बाद सेल करूं, या इसको मैं 6 मंथ के बाद सेल करूं, या इसको मैं 10 साल के बाद सेल करूं। तो इसका ये मतलब है। उसके नीचे देखिए लिखा है क्वांटिटी। क्वांटिटी कितना शेयर आप बाय करना चाहते हैं यहाँ पर भर दीजिए। यहाँ पे मान लो मैंने 15 शेयर ख़रीदना है या 100 ख़रीदना है तो यहाँ पे 100 भर दीजिए, 100 ख़रीदना तो 100 भर दीजिए। उसके नीचे देखिए लिखा है मार्केट, तो ये मार्केट को इसको मार्केट ही रहने दीजिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन आते हैं, देखिए लिमिट है, मार्केट है, स्टॉप लॉस मार्केट है और स्टॉप लॉस लिमिट है। इसके लिए काफ़ी लंबा वीडियो मेरे को बनाना पड़ेगा इसका डिटेल देने के लिए, तो इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। अगर इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए आपको तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए कि कौन सा ऑप्शन में आपको रखने से फ़ायदा है और इसका मतलब क्या है, चारों का अलग अलग मतलब क्या है। फ़िलहाल हम इसी के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने रख दिया मार्केट। अभी इसके नीचे जो अप्लाई एडवांस सेटिंग, इसको आपने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। और नीचे जो वैलिडिटी लिखा है, सॉरी ऑर्डर कंपैलेसिटी आपने सिंपली रखना है, वैलिडिटी आपने डे ही रहने देना है। इस डे का मतलब ये नहीं है कि आज ये सेल हो जाएगा, ये डे का मतलब कुछ दूसरा है, इसको आपने कुछ भी छेड़ना नहीं है। और सबसे नीचे जाइए और वहाँ पर लिखिए, देखिए लिखा हुआ है रिव्यू ऑर्डर, तो रिव्यू ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे। एक बार फिर से चेक करेंगे कि हमने जो डिटेल भरा है वो ठीक है, कि हम 15 रुपीज़ 55 के हिसाब से हमने 100 शेयर बाय करने हैं। तो सबसे नीचे लिखा हुआ भी आ जाता है अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट, मतलब आप ये जो 15 रुपीज़ 55 के हिसाब से 100 शेयर जो बाय कर रहे हैं इसका अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट 1555 रुपीज़ होगा, या ये आपको पहले ही बता दिया जाता है। ये सब चेक करने के बाद में आपने सॉरी रिव्यू ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर देना है। रिव्यू ऑर्डर होने के बाद में फिर से आपको ये एक बार डिटेल दिखाएगा कि ये जो आप शेयर बाय कर रहे हैं ऊर्जा ग्लोबल, ये NSE के ऊपर लिस्टेड है और इसकी आपने 100 क्वांटिटी लेने जा रहे हो। ऑर्डर टाइप आपका मार्केट है और पोजीशन आपकी डिलीवरी है, वैलिडिटी डे है और यहाँ से आपने बाय कर देना है। अब जैसे इसको मैं अभी बाय करूँगा, क्योंकि अभी मार्केट बंद है तो अभी आप इसको ख़रीद नहीं सकते। शेयर ख़रीदना और बेचना जो है आपने मार्केट हावर के अंदर करना है, मतलब सुबह 9:15 बजे से लेकर के 3:30 बजे के बीच में आपने सेल और बाय कर सकते हैं। और कुछ एक ऑर्डर ऐसे भी होते हैं कि जो आफ्टर मार्केट लगाए जा सकते हैं, उसके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो फ़िलहाल के लिए अभी इतना समझ लीजिए। अभी यहाँ से अगर मैं बाय में क्लिक करूँगा तो ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अभी मार्केट बंद है। फिर भी मैं एक बार क्लिक करता हूँ तो आपको दिखा देता हूँ क्या कैसे मैसेज आएगा। देखिए ये नीचे लिखा हुआ आ गया है, मार्केट्स आर क्लोज्ड राइट नाउ, यू कांट प्लेस दिस ऑर्डर, प्लेस एन आफ्टर मार्केट ऑर्डर, मतलब वही आफ्टर मार्केट ऑर्डर अभी हम प्लेस कर सकते हैं। तो उसके लिए दूसरा तरीका है, अगर आफ्टर मार्केट ऑर्डर प्लेस करना है, जैसे मान लो आप लेट हो गए, दिन में नहीं खरीद पाए,
अब बाद में ख़रीदना चाहते हूँ तो उसके लिए मैं दोबारा से इसको एक बार बाय करके दिखाऊँ, और आफ्टर जो मार्केट ऑर्डर हो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। 1 मिनट। फिर से बाच लिस्ट में जाएंगे, फिर से ऊर्जा ग्लोबल के ऊपर क्लिक करेंगे, फर्स्ट वाले के ऊपर, फिर से हम बाय के ऊपर क्लिक करेंगे। बाय के ऊपर क्लिक करने के बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले जो ऑर्डर कंपल्सिटी है उसके ऊपर हमने क्या करना है, क्लिक करना है। तो 4 ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। अब इसमें सबसे फर्स्ट वाले में क्लिक है, ऑलरेडी देखिए आप, एक क्लिक हुआ है, सिंपल वाले में क्लिक हुआ है, तो हमने सबसे लास्ट वाला जो है उसमें क्लिक कर देना है। तो अभी मैं इनको बाय तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें क्लिक कर देना है। और क्वांटिटी फिर से हमने भरनी पड़ेगी 100। इस प्रकार से हमने 100 भर दिया। तो ये क्या होगा कि पैसा अभी कट नहीं होगा, पैसा कल ही कट होगा, लेकिन ऑर्डर अभी से प्लेस हो जाएगा। जैसे आप इसको रिव्यू करेंगे तो फिर से एक बार दिखाएगा कि आपने जो है क्या ऊर्जा ग्लोबल का जो शेयर बाय कर रहे हैं, क्वांटिटी 100 ले रहे हैं, ऑर्डर टाइप मार्केट है, पोजीशन डिलीवरी है, वैलिडिटी डे है, और सबसे नीचे देखिए जो AMO लिखा है, मतलब आफ्टर मार्केट ऑर्डर है, मतलब वो मार्केट बंद होने के बाद में आप ऑर्डर लगा रहे हो, यानी 3:30 बजे के बाद, कभी भी 3:30 बजे के बाद, और दूसरे दिन सुबह 9:15 बजे के बीच आप कभी भी ये ऑर्डर लगा सकते हैं। लेकिन मार्केट चल रही होगी तो ये ऑर्डर नहीं लगेगा, तो आपको फिर करंट वाला जो ऑर्डर है वही लगेगा। तो यहाँ पर आप बाय करेंगे तो ये अभी बाय हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है मार्केट क्लोज है तो भी ये काम करेगा। इसका मतलब ये है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। तो अभी मैं बैक आ जाता हूँ। तो ये थी मोटे तौर पर इनकी जानकारी कि शेयर को बाय कैसे करना है। और इसी प्रकार मैं एक सेल के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, और जिसमें एक पिन भी जनरेट करना पड़ता है हमें, तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।